यूपीएससी का एक और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आया हूँ कि समावेशी समृद्धि एवं सपोषणीय विकास के परिप्रेक्ष्य में अंतर पीढ़ी यहाँ पर होगा। अंतर पीढ़ी साम्य के विषयों की व्याख्या कीजिए। 150 शब्दों में लिखना है। उत्तर लिखिए। भूमिका लिखा जाता है। रियो घोषणा पत्र 1992 का सैद्धांतिक पक्ष इंटरनेशनल इक्विटी अंतर पीढ़ी साम्य की संकल्पना से संबंधित है। इसका मानना है कि विकास की प्रक्रिया को इस अनुरूप संचालित किया जाना चाहिए जो पर्यावरण तथा विकास की आवश्यकताओं के बीच साम्यता के साथ वर्तमान और भविष्य की पीढ़ी को संबोधित करे। इस सिद्धांत का मूल उद्देश्य इस बात को सुनिश्चित करना है कि अनवीकरणीय संसाधनों पर भविष्य की पीढ़ियों का अधिकार बनाए रखा जाए जिसका अंधाधुंध प्रयोग वर्तमान पीढ़ी कर रही है। दूसरी ओर इंट्राजेनरेशनल इक्विटी आंतर पीढ़ी साम्य का तात्पर्य वर्तमान पीढ़ी द्वारा वैश्विक प्राकृतिक संसाधनों का निष्पक्ष प्रयोग करना है। इंटरजेनरेशनल इक्विटी अंतर पीढ़ी साम्य तथा इंट्राजेनरेशनल इक्विटी आंतर पीढ़ी साम्य दोनों संकल्पनाएं सतत विकास तथा समावेशी समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण हैं। इन दोनों संकल्पनाओं ने प्राकृतिक संसाधनों तथा संपोषणीयता के बीच समन्वय बनाने का प्रयास किया है। इंटरजेनरेशनल इक्विटी अंतर पीढ़ी साम्य। इंटरजेनरेशनल इक्विटी के प्राथमिक उद्देश्यों में से एक भावी पीढ़ी के लिए आर्थिक स्थिरता बढ़ाने हेतु वर्तमान पीढ़ी द्वारा संसाधनों का विकास किया जाना है। वर्तमान समय में संसाधनों के वितरण में बढ़ते असंतुलन, पर्यावरण के क्षरण और संसाधनों के ह्रास के कारण इंटरजेनरेशनल इक्विटी महत्वपूर्ण हो गई है। यह असंतुलन विकसित तथा विकासशील देशों के बीच अधिक है। पर्यावरण के क्षरण तथा संसाधनों के क्षय में हो रही वृद्धि के बीच संसाधनों के वितरण तथा चक्रण में संतुलन आवश्यक आयाम प्रमाणित हुआ। यह वर्तमान तथा भावी पीढ़ी के लिए अधिकार तथा इच्छाओं को प्रतीकित किया करता है जिसके माध्यम से नवीकरणीय एवं अनवीकरणीय संसाधनों का दोहन उचित तरीकों से किया जा सके। कई समकालीन अंतर्राष्ट्रीय उपकरणों द्वारा संसाधनों के प्रयोग को समायोजित करते हुए इसे अगले पीढ़ी के लिए उपलब्धता बनाए रखने की दिशा में निर्देशित किया गया है। समावेशी विकास की संकल्पना के अनुसार संसाधनों का उपयोग उसी अनुरूप किया जाना चाहिए जिसके माध्यम से उसे भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर प्रयुक्त किया जाए। लोगों द्वारा उपलब्ध संसाधनों के महत्व तथा मूल्यों की पहचान की जाए तथा भविष्य में संसाधनों की समाप्ति के कारण बनने वाली परिस्थितियों को भी समझना आवश्यक है। विकसित देश आज जलवायु परिवर्तन के प्रति अनुकूल हेतु विकासशील देशों की सहायता के लिए तैयार नहीं है जिस कारण पर्यावरणीय क्षति की कीमत पर आर्थिक विकास हो रहा है। इंट्राजेनरेशनल इक्विटी आंतर पीढ़ी साम्य। एक समान पीढ़ी में समानता इंटरजेनरेशनल इक्विटी की अवधारणा एक ही पीढ़ी के व्यक्तियों के मध्य संसाधनों के उपयोग तथा देखभाल करने के अधिकार तथा कर्तव्य से संबंधित है। यह वैश्विक संसाधनों के बेहतर प्रयोग को वर्तमान पीढ़ी में प्रभावी बनाता है। सामाजिक न्याय की अवधारणा इंटरजेनरेशनल इक्विटी को बढ़ावा देने के लिए सामाजिक न्याय की अवधारणा का प्रचार किया जाता है। सरकार को समाज के कमजोर वर्गों की सहायता के लिए कल्याणकारी योजनाएं जैसे सब्सिडी, आरक्षण इत्यादि की व्यवस्था की जाती है। समान पीढ़ी के लोगों के अधिकार एवं कर्तव्य। यह संकल्पना एक समान पीढ़ी में नवीकरणीय तथा अनवीकरणीय संसाधनों के उपयोग तथा संरक्षण पीढ़ी के सभी सदस्यों के लिए समान रूप से करने पर बल देता है। समावेशी विकास आर्थिक विकास के दौरान समाज के प्रत्येक वर्ग को लाभ पहुंचाने के साथ समान अवसर प्रदान करने की इस प्रक्रिया समावेशी विकास की अवधारणा पेश करता है।
भारत में वर्ष 1991 में आर्थिक सुधारों से बेरोजगारी तथा असमानता में वृद्धि हुई, जिससे समावेशी विकास तथा संपोषणीयता को प्रभावी रूप दिया जा सकता है। निष्कर्ष: समावेशी विकास और सतत विकास की अवधारणा वैश्विक कल्याण के प्रमुख स्तंभ है, जिन्हें इंटरजेनरेशनल तथा इंट्रा जेनरेशनल इक्विटी सुनिश्चित कर प्रभावी बनाया जा सकता है। भारत जैसे विकासशील देश में इंट्रा जेनरेशनल तथा इंटरजेनरेशनल इक्विटी अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि भावी पीढ़ी सहित सभी का विकास सुनिश्चित करने के लिए देश के अधिक संसाधनों की आवश्यकता है। तो ये एक था यूपीएससी का प्रीवियस ईयर प्रश्न। इसी तरह के यूपीएससी के प्रीवियस ईयर प्रश्न देखने, सुनने और पढ़ने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।